हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म मधुबनी स्टडी सेंटर में स्वागत करते हैं। DRDO सेप्टेम्बर 11 की जो वैकेंसी निकाली गई हैं उसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे करते आ रहे हैं, जो कि हम आज भी करेंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, यदि आप बैच लेना चाहते हैं तो आप बैच भी परचेज़ कर सकते हैं। हमारा ऐप है 24 आवर्स स्टडी सेंटर के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी ले सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। और यदि आप DRDO सेप्टेम्बर 11 की जो पेपर है उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें है कि आपका जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो टीम है वो नोट्स जो है वो बनाया है प्रैक्टिस सेट, तो उसके अकॉर्डिंग आप यदि पढ़े तो एग्ज़ाम में आप अच्छा बेहतर कर सकते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप हमारे साथ ऐसे बने रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए फिर हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, SI यूनिट में बल की इकाई क्या होती है? मतलब फोर्स है ना, उसका SI यूनिट क्या होता है? तो SI यूनिट इसका न्यूटन होता है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। बल का ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम किस पर निर्भर करता है? केवल द्रव्यमान पर, केवल वेग पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, त्वरण पर। बताइए तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम किससे संबंधित है? शक्ति, धारा और विभवांतर, प्रतिरोध और शक्ति, ऊर्जा और समय। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, धारा और विभवांतर। ठीक है, ओम का जो नियम है वो किससे संबंधित होता है? धारा और विभवांतर से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्युत तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्घ्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय। विद्युत तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है जिसमें से ऊष्मा क्या हो अच्छी तरह से जा सके? लकड़ी में, कांच में, तांबा में, रबर में। तो किस में होगा? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तांबा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है, जूल होता है, वाट या कैलोरी होता है। तो कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अम्ल है? NaOH, KOH, HCl, Ca*OH2। कौन सा होगा? तो ध्यान से देखना होगा हमें। OH जो होता है ना, OH वो किसको डिनोट करता है? क्षार को डिनोट करता है। ठीक है, क्षार को डिनोट करता है। ठीक है, और H जो होता है वो किसको डिनोट करता है? अम्ल को डिनोट करता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। HCl क्या होगा? हमें हमारा अम्ल होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन है, धातु में विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, आयरन। तो क्या होता है? धातु में जो विद्युत का चालकता होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेजर किरणें होती है असंगत, बहुरंगी, एकरंगी और संगत फैलाने वाली। तो लेजर किरणें जो होती हैं वो कैसी होती है? एकरंगी होती है और संगत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, एकरंगी और संगत होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? तो दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दाब का ऐसा मतलब पास्कल। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफॉर्मर किस विद्युत सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो कौन से विद्युत सिद्धांत पे वो कार्य करता है? ठीक है, तो विद्युत अपघटन, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, स्थितिज विद्युत और ओम का नियम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जो सिद्धांत होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है, प्रेरण पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय कहने का मतलब होता है वैसा ऊर्जा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो कोयला को प्राप्त करने के लिए हजारों करोड़ों वर्ष लग जाता है। ठीक है, उसके बाद जाके कोयला प्राप्त होगा। पेट्रोलियम भी सेम ही है। प्राकृतिक गैस जो है उसको भी बनाने के लिए करोड़ों साल का तपस्या करना होता है, उसके बाद जाके ये क्या होता है, इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और नवीकरणीय होता है जो खपत होने के बाद उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं बहुत ही जल्दी समय में, कम समय में जो तैयार हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या है? हमारा नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का भार निर्भर करता है? किसी वस्तु का भार किस पे निर्भर करेगा? ठीक है, द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, द्रव्यमान और जी दोनों पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, द्रव्यमान और जी दोनों पर। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान कहने का मतलब कैपिटल जी होगा और ये स्मॉल जी, दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, pH = 7 दर्शाता है। pH मान जो होता है वो 7 होता है, वो किसको दर्शाता है? अम्लीय को दर्शाएगा, क्षारीय को दर्शाएगा, उदासीन को या प्रबल अम्ल को? तो ध्यान रखने वाली बात ये है, अम्ल को जो जब दर्शाएगा तो ये 7 से कम होता है, 7 से कम। ठीक है, 7 से कम होगा। और क्षार जो होता है 7 से अधिक होता है, अधिक, 7 से अधिक। ठीक है, तो हो भी नहीं रहा, 7 से अधिक। उदासीन जो होता है वो 7 को दर्शाता है, जैसे कि हमारा जल H2O। ठीक है, तो उदासीन हो गया। तो pH मान किसको दर्शाता है? उदासीन को दर्शाएगा, उसका pH मान कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, और अम्लीय तो 7 से कम होगा, क्षारीय तो 7 से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्युत शक्ति का सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए V/I, V² R, VI और उपयुक्त दोनों। तो कौन सा होगा? बी और सी दोनों। ठीक है, बी भी होगा और सी दोनों होगा, ये दोनों होगा। बी और सी क्या होगा हमारा? दोनों। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अचालक है? अचालक कहने का मतलब जिसमें से विद्युत जो होता है वो अच्छी तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो सके, एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। तो तांबा में तो जा सकता है, एल्यूमिनियम में भी, लोहा में भी, और रबर क्या है? रबर में क्या हो सकता है? विद्युत जो होता है वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। अचालक कौन सा होगा? रबर होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या है? रंग पहचानना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, प्रतिबिंब बनाना, फोकस करना। तो क्या होगा? मानव नेत्र में जो पुतली जो होता है वो किस चीज़ का कार्य करता है? तो प्रकाश की मात्रा जो होता है ना उसको क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है, नियंत्रित करना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गति का प्रथम नियम किसने दिया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, कैपलर ने? तो किसने दिया है? न्यूटन ने। ठीक है, गति का सारा नियम किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय सारा नियम दिया है न्यूटन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है हर्ट्ज में, डेसिबल में, मीटर में, जूल में? तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको मापी जाती है डेसिबल में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, रेडियो धर्मी क्षय किस पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, निर्भर नहीं करता है ना? तो तापमान पे निर्भर करता है, दाब पे भी निर्भर करता है, रासायनिक अवस्था पे भी मतलब क्या करता है? निर्भर करता है। और हमारा समय क्या हो गया? जिस पे निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? करेक्ट है। क्या होगा? समय पे ये निर्भर नहीं करेगा, रेडियोधर्मी जो क्षय होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मिश्र धातु है? हमें क्या बताना है? मिश्र धातु बताना है। तांबा, पित्तल, लोहा, चांदी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। पित्तल क्या है? मिश्र धातु है। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। पित्तल हमारा क्या होता है? मिश्र धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन है अल्टरनेट चार्ज, अल्टरनेट करेंट, एवरेज करेंट, अप्लाइड करेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट होगा? एसी का फुल फॉर्म बताना है, तो क्या होगा? अल्टरनेटिंग करेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, अल्टरनेटिंग करेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस यंत्र से विद्युत धारा मापी जाती है? वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। एमीटर से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा की धारा को मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? प्रकाश की जो चाल होता है, जहाँ पे हवा नहीं रहते हैं, वहाँ पे उसका चाल कितना होगा? निर्वात कहने का मतलब जहाँ पे हवा क्या हो? शून्य हो, जीरो हो। तो 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ए और बी दोनों, तो देखो सेम ही है। क्या होगा? ए और बी हमारा दोनों होगा, मतलब डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। कहने का मतलब ये है, निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया? मीटर प्रति सेकेंड को क्या कर दिया? किलोमीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 8 था, तो यहाँ पे 5 कर दिया, 3 0 को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये दोनों सही होगा। ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है उसको प्रॉपर वे में आप तैयार करिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।